सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर समाज में किसी से कोई गलती हो जाए, अगरचे गलती बहुत बड़ी हो, कितनी बड़ी गलती हो, उसको माफ करना सीखिए। टॉर्चर मत कीजिए गलती करने वाले। कोई कितनी बड़ी गलती, कितनी भी बड़ी कह रहा हूं गलती करे, उसको टॉर्चर नहीं करना, उसको माफ करना सीखो। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारा भाई अगर एक दिन में 100 बार गलती करे, उसको 100 बार माफ करो। उसकी हुजूर हम 100 बार माफ करें तो अल्लाह कितनी बार माफ करता है? आका फरमाते, तुम्हारे यहां 100 की गिनती है, तुम जब जब गलती करते हो मेरा अल्लाह तुम्हें तब तब माफ करता है। माफ करना सीखो। और अगर कोई गलती करे तो लोगों के सामने उसको जलील मत करो, तू ऐसा तू ऐसा। तू इज्जत नफ्स का ख्याल करो, कोशिश करो सालेह तौर पे उसकी इस्लाह करनी। मेरे आका कैसे इस्लाह करते थे? कैसे इस्लाह का अंदाज क्या था? गलती करके आने वाला इधर खड़ा है और चेहरा मुबारक इधर होता था, कहते थे उस कौम का क्या होगा जिस कौम में ऐसी गलती करने वाले लोग मौजूद हैं। समझ जाता था इधर वाला बात किससे हो रही है। या तो टारगेट करते, खुद 50 गलतियां करके आया है, रात को पता नहीं रात कैसे गुजारी है, और आस्तीन चढ़ा के कहते तू तो ऐसा, तू अरे छोड़। ये सैयदुल मासूमीन का तरीका क्या है? सैयदुल मासूमीन का तरीका क्या है? एक शख्स आता है, या रसूलल्लाह मैंने जिना किया है, मुझ पे हाथ लगाएं। हुजूर ने फरमाया, जा यहां से, तूने जिना नहीं किया होगा। जिसकी निगाह से खुदा की जात ना छुपी, उसकी निगाह से किसी के जज्बात और मामलात क्या छुप सकते थे? लेकिन सैयदुल मासूमीन कानून दे रहे, जा तूने नहीं किया होगा। वो कहता है हुजूर मैंने जिना किया है। तो सरकार फरमाते हैं तूने ऊपरा ऊपरी कुछ मामला किया होगा, जा यहां से। उसने कहा हुजूर मैंने जिना किया है, मुझे हद लगा के पाक कर दे। पता है क्या कहा? आका फरमाते हैं ये नशे में तो नहीं है, नशे में तो नहीं बकबक कर रहा है, गलत बात तो नहीं कर रहा है। लोगों ने मुंह सूंघा, नहीं हुजूर ये नशे में भी नहीं है। फरमाया इस पे पागलपन का दौरा तो नहीं पड़ता है कि पागलपन की वजह से ऐसा कर? वो आके खुद कह रहे कि मैंने ऐसा किया है, और हुजूर पर्दे डाले जा रहे हैं, और यहां किसी के बारे में कोई सबूत नहीं है। कुरेद रहे, जलील कर रहे। सुन लो, मेरे नबी ने फरमाया, जब तक कि तुम अपने भाइयों के ऐबों पे पर्दा डालते रहोगे, अल्लाह तुम्हारे ऐबों पे पर्दे डालेगा। जब तुम लोगों से पर्दे उठाओगे, अल्लाह तुमसे पर्दे उठा के तुम्हें जलील कर देगा। सैयदुल मासूमीन पर्दे डालते हैं, और यहां खुद गुनाहों के दलदल में डूबे हुए लोगों से पर्दे उठाते हैं। ये भी एक वजह है सुसाइड की, लोगों को जलील करने से लोग मरते हैं। खुदा के लिए ऐसा मत करो। जाने जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, फिर कह रहा उनकी तायद नहीं करता, लेकिन हम कहीं ना कहीं उसमें शामिल हैं, हम कहीं ना कहीं उसमें शामिल है, उसमें कहीं ना कहीं हिस्सेदार हम भी हो रहे हैं। उसने पहले कहा तो सरकार ने कहा जा यहां से, दूसरी बार कहा तो शायद तूने जिना नहीं कुछ और किया होगा, हल्का काम किया होगा, जिना से उसको ताबीर न कर। फिर कहा, फिर कहते हुजूर मैंने जिना किया, तो कहा नशे में तो नहीं बोल रहा है। मुंह सूंघा तो कहा नशे में नहीं, तो कहा पागलपन का दौरा तो नहीं पड़ता इस पे, पागलपन की वजह से तो नहीं बकबक कर रहा है। लोग घर पे गए, जाके तहकीक की, हुजूर ये पागल भी नहीं है, 4 बार कह चुका था। अब सबूत को बात पहुंच गई थी। 5वीं बात क्या की हुजूर ने, वो सुन लो। आका फरमाते नादान, जब अल्लाह ने तुझ पे पर्दे डाल रखे थे तो पर्दे पड़े रहने देते, तूने आके मुझे बताया क्यों? ये हुजूर का अंदाज, ये अल्लाह के रसूल का अंदाज है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम किसी पर तो रहम करें ना, इतनी जल्दी ये सब माशरे हालात तैयार नहीं होते। वो मर रहा है, वो लटक रहा है, वो जहर पी रहा है, वो जो वो पेट में छुरा डाल रहा है, कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार। जलील मत करो। एक मर्तबा का वाकया है, एक यूनिवर्सिटी में एक तालिबे इल्म की घड़ी किसी ने चुरा ली। स्कूल में होता ही था, आमतौर पे होता ही रहता है, स्कूलों में, कॉलेजेस में, मदरसे में सब होता रहता है, बच्चे करते हैं, बच्चे
उसकी घड़ी किसी ने चुरा ली। तालिब इल्म खड़ा हुआ, सर सर जी मेरी घड़ी चोरी हो गई, बड़ी कीमती थी, मेरे अब्बा ने दिया था। सर ने कहा अच्छा, लेकिन अभी तक कोई क्लासरूम से बाहर नहीं गया, आप सबकी झरती ले लें, अपने मालिकों की ज़बान चेक कर ले, सबकी झरती ले लें, मिल जाएगी घड़ी। सर ने कहा अच्छा, एक काम करो, तुम्हारी घड़ी मिल जाएगी, कोई निकला नहीं ना क्लासरूम से, तुम्हारी घड़ी मिल जाएगी। कहा सब लोग अपनी अपनी आंखों पे पट्टी बांधो। सबको पट्टी बंधवा दी, और जब सब पट्टी बांध चुके तो सर ने ऐलान किया, जिसने घड़ी ली है वो ला के मेरे टेबल पे रख दे। चेक करने से पहले, झड़ती लेने से पहले वार्निंग दे रहा हूं, मेरे टेबल पे ला के घड़ी रख दो। जब तुम घड़ी ला करके रख दोगे तो तुम्हारी इज्जत बच जाएगी, तुम्हें कोई नहीं देख रहा, देख लो सबकी आंखों में पट्टी बंधी है। जब पट्टी खुली, घड़ी मौजूद थी, जिसकी घड़ी ले जाओ। अब पता नहीं था घड़ी किसकी है, यानी पता नहीं था चोरी किसने की है। घड़ी तो जिसकी थी उसने कहा था, पता नहीं चला चोरी किसने की। दिन गुजरते गए गुजरते गए। एक दिन उसी यूनिवर्सिटी के अंदर बड़ा प्रोग्राम था, सालाना प्रोग्राम। उसमें उसी यूनिवर्सिटी के एक बच्चे को, जो उस वक्त मुल्क का वजीर आजम बन चुका था, यूनिवर्सिटी का वही पढ़ा हुआ बच्चा मुल्क का वजीर आजम बन चुका था, पढ़ लिख करके खूब तरक्की करके उरूज पा चुका था। उसको यूनिवर्सिटी के सालाना फंक्शन में बुलाया गया, तो सब जूनियर सीनियर सब टीचर्स वहां पर मौजूद थे। जब फंक्शन हो गया तो वो टीचर जिसकी मौजूदगी में घड़ी चोरी हुई थी, वो मुल्क का वजीर आजम, उसका हाथ पकड़ के कहता है, सर आप मुझे पहचानते हो कौन, मैं कौन हूँ? उन्होंने कहा कि आप तो वजीर आजम है हमारे मुल्क के। कहा और कौन हूँ? कहा कि हमारे साबिका तालिब इल्म स्टूडेंट हो, हम हमसे पढ़ चुके हो। कहा फिर कौन हूँ? कहा बस इतना ही जानता हूँ, इससे ज्यादा तो नहीं जानता। कहा कि आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है, आपने मेरी जान बचाई है। आप लोग दिल के कानों से इसको सुन लें। सर आपने मेरी जान बचाई है, आप मेरे वो असातिज़ा में से हो जिसने मेरी जान बचाई है। अरे वजीर साहब आप ऐसी बात क्यों करते हैं? ये हिंदुस्तान का वाकया नहीं है, मैं बाहर की दुनिया की बात बता रहा हूं। आप ऐसी बात क्यों करते हैं? आप वजीर आजम, मैं आपकी जान कैसे, मुझे नहीं याद आता मैंने जिंदगी में किसी की जान बचाई। ध्यान से सुनना, मुझे नहीं याद आता मैंने जिंदगी में किसी की जान बचाई। आप कैसे कहते हैं कि मैंने आपकी जान बचाई? कहा सर एक बार आप यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे, एक घड़ी चोरी हुई थी। हाँ मुझे याद है वो घड़ी चोरी हुई थी। घड़ी किसने चुराई थी आपको मालूम है? उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम। उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम है किसने चुराई थी। क्यों? क्योंकि जब मैंने सबसे पट्टी बांधने को कहा था तो मैंने भी अपनी आंख पे पट्टी बांध लिया था। मैं किसी का ऐब क्यों देखूं? मैं किसी का ऐब क्यों देखूं? मैंने पट्टी बांध लिया था। कहा सर आज बता देता हूं कि वो घड़ी चोर कोई और नहीं था, मैंने ही चुराई थी। और जब मैंने घड़ी रख दी थी टेबल पर, मैंने टेबल पे घड़ी रख दी थी, उस दिन मैंने दिल में इरादा किया था कि सर तो देख रहे होंगे, अब सर अगर किसी को बताएंगे और ये बात अगर यूनिवर्सिटी में ओपन हो गई तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। अगर मेरे दोस्तों में मेरी चोरी की ये बात ओपन हो गई तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। लेकिन उस दिन से लेके आज तक के कभी मुझे भनक भी नहीं लगी कि मैंने उस जो चुराया था किसी को पता चला। फिर मेरी इस्लाह हो गई, मैंने तो घड़ी जमा करा दी, पढ़ता रहा। आज मैं मुल्क का वजीर आजम बन गया। सर आपने मेरी वो बात छुपा करके जब वो मेरी जान बचाइए, अगर वो बात आप ओपन कर देते तो मैं उसी दिन खुदकुशी कर लेता। उन्होंने कहा कि वजीर साहब आज आपने बता दी तो आज मुझे पता चला कि आपने चुराई थी, वरना मुझे तक भी बात पता नहीं थी। तो कहा कि लेकिन आपने मेरी जान बचाई। इसी तरह आप किसी के ऐब फैलाते रहते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि वो जब वो परेशान होकर के ये कदम उठाता है, किसी के ऐब आम मत कीजिए, किसी के ऐबों को फैलाइए मत। हो सकता है कि आपकी वजह से कोई इस रास्ते पर चल जाए।